बता रहे हैं, बातें चल रही हैं। इरफान भाई ये बताएं, ये जो लोग अपने आप को मोमिन कहलवा रहे हैं, काम उनके जदीद वाले हैं, शराब पी रहे हैं, जिना कर रहे हैं और पता नहीं क्या क्या गुनाह करते रहते हैं, लेकिन अपने आप को बज़ाहिर दुनिया उन्होंने मोमिन कहलवा रखा है। मैं तो ऐसे लोगों से नफरत करता हूँ। आप आलिम हैं, सब जानते हैं, किसी किताब से या कोई हवाला दे दें, या ऐसे लोगों से किस तरह का रवैया रखना चाहिए हमें? भाईजान, सवाल तो आपका बड़ा अच्छा है और बड़ा जोशीला है। पहली बात यह कि मैं आलिम तो हूँ नहीं, चंद जो बातें हैं वो मैंने पढ़ी हुई हैं वो बताता हूँ। जिस चीज़ का इल्म नहीं होता मैं उसकी जुस्तजू करता हूँ। और अपने से जो आपके इल्म में है, जो मैं वो बता दें सिर्फ। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं करता, मैं बात वो करता हूँ। कोई किताब हवाला दे दें, कोई किताब हवाला मैं देता हूँ, वो किताब आप उठा दें, सामने जो पढ़िए वो किताब, नीचे वाली जी जी, ये बिल्कुल। मेहरबानी, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये बिहार और नवाल के हवाले से एक हदीस है, ये जिल्द नंबर 7 है, सफ़ा नंबर 546 है। ये ज़ैद बिन जुरिस का बयान है कि मैंने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की खिदमत में अर्ज की, या मौला आपके जो आपका सवाल है वही जवाब है। उसने अर्ज की, मौला कि आपके मवालियों में से जो गुनाहगार शराब पीता है और मोहल्ले गुनाह करता है जी, उससे हम बरत करें, यही बरत बने, उससे दूरी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो हम अल्लाह ताला की कर दें या नफरत करें उससे। यानी उसका भी सेम मेरे वाला सवाल था जी, बिल्कुल बिल्कुल, मालिक की बारगाह में था, मालिक की बारगाह में था, मौला की बारगाह में था। अब जो मौला ने जवाब दिया है, आपने जो मुझसे सवाल किया है वही सवाल मौला की बारगाह में पेश हुआ और मौला ने जो जवाब दिया, मैं आपको, मेरा कोई लफ्ज़ नहीं है, ये मौला के अल्फाज है। अल्लामा मजलसी ने अपनी बिहार में लिखा है, हवाले से बात कर रहा हूँ, आप सुन लें। हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इसके फेल से बरात करो। वो जो शराब पीता है ना, या कोई गुनाह की चोरी करता है, कोई गुनाह करता है, तो आप उसके फेल से बरात करो, उससे नहीं, फेल उसके उस काम से, जो वो काम करता है आप उस काम से दूर भागो, उससे नहीं। आगे सुने, आप पे बात वाज़ेह हो जाएगी। मगर उसके एतकाद से बरात ना करो, जो उसका अकीदा है कि वो हमारा मोमिन है, मातम तो करता है, मजलिस से सुनता है, इबादत तो करता है, अगर वो गुनाह करता है तो उसके गुनाह उस फेल जो करता है गुनाह का, आपने उससे नफरत करनी है, उसके अकीदे से नहीं करनी। अब आगे सुने, हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसके फेल से बरात करो, मगर उसके एतकाद से बरात ना करो, यानी जो अफजल और बेहतर चीज़ उसमें है उससे बरात ना करो। वो उसका नक्स है शराब पीना, बिलफर्ज कोई शराब पीता ना करे कोई मोमिन। यानी कि हमें उससे, आपकी बात को मैं रुकवा रहा हूँ, जी माजरत, उससे नफरत करनी चाहिए या नहीं, वही बता रहा हूँ। आगे आप थोड़ा सब्र करें, आपके जज्बात में समझता हूँ, थोड़ा सब्र करें। आगे बात मौला वाज़ेह कर रहे हैं, मौला फरमा रहे हैं, उसके फेल से, उससे नहीं नफरत करनी चाहिए, उसके फेल से करनी चाहिए, उससे नहीं करनी चाहिए। मतलब उससे ताल्लुक हमारा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर, हाँ मैं मिसाल के तौर पे उसमें वो बुरा काम है, आप उस काम को तो बुरा समझे, उसको बुरा ना समझे। मौला फरमाते जो उसमें अच्छी चीज़ है उससे नफरत नहीं कर सकते। उसमें अच्छी चीज़ कौन सी है, वही अब आगे मौला बयान फरमा रहे हैं। यानी जो अफजल और बेहतर चीज़ उसमें है उससे बरात ना करो। हाँ, उसके अमल को दिल में बुरा समझो, अमल को दिल में बुरा समझो, उसको नहीं बुरा समझो, उसके अमल को दिल में बुरा समझो। बस मैंने अर्ज किया, या मौला हमारे लिए ये जायज़ है, हमारे लिए ये जायज़ है कि हम उसको फासिक व फाजिर कहें, गुनाहगार जो है, क्या हमारे लिए ये जायज़ है कि आपके उस शराबी मोमिन को, गुनाहगार मोमिन को फासिक और फाजिर कहें? मौला ने क्या इरशाद फरमाया है? मौला फरमाते हैं, क्योंकि फासिक को, मौला फरमाते नहीं, क्योंकि फासिक और फाजिर वो शख्स है जो हमारे, देखिए ना, हमने फासिक फाजिर अपने बनाए हुए हैं, जो हमें बुरा लगता है हम उसको फासिक और फाजिर कहते हैं। अब मौला से पूछे, मौला किसको फासिक और फाजिर कह रहे हैं? मौला फरमाते नहीं उसको फासिक व फाजिर ना कहो, क्योंकि फासिक व फाजिर वो शख्स है जो हमारा और हमारे दोस्तों की फजीलत का इनकार करता है और उस इनकार पर इसरार करता है। अब मौला की ज़बान से फासिक फाजिर कौन होता है?
जो मौला की फजीलत और मौला के मानने वालों की फजीलत का इनकार करता है, यानी जो किसी मोमिन की फजीलत और मौला के फजीलत का इनकार करे वो फासिक व फाजिर है। यानी मोमिन की ये शान है कि उसमें ऐब भी देखो तब भी आप उसको फासिक व फाजिर ना कहो, क्योंकि उसके दिल में हमारी मोहब्बत तो है। अब आगे सुने, खुदावंद आलम ने इस बात से इनकार किया है कि हमारा दोस्त फासिक व फाजिर कहलाए। मौला फरमाते हैं अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि दोस्त हम अहले बैत का हो और वो फासिक व फाजिर कहलाए। अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करता, अल्लाह पसंद नहीं करता। जब अल्लाह पसंद नहीं करता, गुनाह तो अल्लाह के यहाँ कर रहा है, तो आप कौन होते हैं उसको उससे इतनी नफरत करने वाले? आपके जज्बात में समझता हूँ कि मोमिन हो कि ये फेल है कभी सर अंजाम दे, बात तो बहुत बुरी है, अल्लाह ना करे किसी मोमिन में हो, लेकिन मौला मोमिन की इज्जत बताते हुए ये बता रहे हैं कि अल्लाह को पसंद नहीं कि अली वाले को कोई फासिक फाजिर कहे, चाहे वो शराब पीता हो। आगे सुने, अच्छा, अल्लाह को ये बात पसंद नहीं कि हमारा दोस्त फासिक को फाजिर कहलाए, अगर चाहे वो जैसा भी अमल करे अल्लाह को पसंद नहीं। अब आगे सुने, हाँ तुम उसको फासिकुल अमल फाजिरुल अमल कहो, यानी अमल का फासिक हो, यानी इसका अमल फासिक है। फासिकुल अमल फाजिरुल अमल, यानी जो अमल करता है, जो काम करता है, इसका ये फिस्क वाला है, ये जुर्म है। और अच्छा, फासिकुल अमल भी कहो, फाजिरुल अमल भी कहो। अब आगे मौला क्या फरमा रहे हैं, और उसके साथ ही मोमिनुन नफ्स भी कहो और खबीसुल फेल कहो, यानी साथ ही उसको ये भी कहो कि ये मोमिनुन नफ्स है, नफ्स इसका मोमिन है, फेल इसका खबीस है, फेल इसका फासिक है, लेकिन इसका नफ्स मोमिन है क्योंकि इसके दिल में अली रहता है। सुभान अल्लाह, ठीक है। अच्छा, अब आगे सुने, मगर उसके साथ ये रूह वाल बदन भी कहो। अगर उसको खबीस से फेल कहो, खबीसुल फेल कहो, यानी खबीस फेल वाला, गंदे फेल वाला, खराब फेल वाला, बुरे फेल वाला, तो साथ उसको तय्यब रूह भी कहो क्योंकि उसके रूह में हम रहते हैं, उसको यानी पाक साफ भी कहो। अच्छा, आगे सुने, खुदा की कसम हमारा दोस्त, अब बोला क्यों फरमा रहे हैं, ऐसा क्यों कहो, अब उसकी इल्लत बयान कर रहे हैं। खुद ये बात लोगों को अजीब भी है, अब रिकॉर्डिंग चल रही है, अजीब ही गुजरेगी, लेकिन मेरी बात नहीं है, मौला की बात है, किसी को अच्छी लगे चाहे बुरी लगे, ये मौला की बात है, मैं वो बयान कर रहा हूँ। अच्छा, खुदा की कसम हमारा दोस्त दुनिया से खारिज ना होगा मगर उस हालत में कि खुदा और रसूल और हम उससे राजी हों, यानी वो दुनिया से उस वक्त तक नहीं जाएगा जब तक हमारा अल्लाह उससे राजी ना हो जाए, चाहे वो कितना गुनहगार क्यों ना हो। आगे सुने, खुदावंद आलम उसको इस तरह मशहूर करेगा जब कयामत का दिन होगा। वो कैसे आएगा, ये अल्लामा मजलसी ने बिहार में लिखा है, कैसे आएगा, उसका चेहरा नूरानी होगा, उसके ऐब पोशीदा होंगे और दिल मुतमईन होगा, न उस पर कोई खौफसारी होगा, न हुज़्न का असर होगा। और ये इसलिए कि दुनिया से नहीं निकल सकेगा जब तक कि तमाम गुनाह पाक साफ ना हो जाए उसके, उस वक्त तक वो मरेगा ही नहीं, दुनिया से जाएगा ही नहीं जब तक वो तमाम गुनाहों से पाक ना हो जाए। कि पाक कैसे होगा, शराबी ज़ानी कैसे पाक होगा, इनका मानने वाला। अब मौला क्या इरशाद फरमा रहे हैं, और उसका यही सवाल मैं आपसे पूछने वाला था अभी कि वो पाक साफ कैसे होगा, है तो वो ज़िनाखोर शराब पीने वाला, हाँ, लेकिन पाक कैसे होगा, किस तरह होगा। या मौला फरमा रहे हैं इसका तरीका ये होगा, मरने से पहले जब उसकी मौत का वक्त आएगा, या उस पर माली मुसीबत पड़ेगी, मौला फरमा रहे हैं मुसीबत का शिकार हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, माली मुसीबत पड़ेगी, या जानी या औलाद पर मुसीबत पड़ेगी, या कोई जानी नुकसान हो जाएगा या औलाद की परेशानी देखेगा, ठीक है। अच्छा, या बीमारी की तकलीफ पहुंचेगी, ये उसके जो गुनाह करता है ये उसका अजाला है, यानी कोई जानी नुकसान हो जाएगा, कोई जानवर मर जाएगा, कोई घाटा आ जाएगा, कोई बच्चा बीमार हो जाएगा, खुद बीमार हो जाएगा, यानी ये बीमारियां जो आएंगी ये उसका अजाला होंगी गुनाहों का। अब आगे कर्म की इंतहा देखें, बात लंबी होती जा रही है, मैं बात को मुकम्मल करूं। और अदना सी बात ये होगी कि खुदावंद आलम हमारे दोस्त को होलनाक ख्वाब दिखाएगा जिसको देखकर वो रंजीदा होगा, बस ये चीज़ें उसके गुनाहों का कफारा हो जाएंगी। अगर उसको जानी नुकसान भी ना आए, माली नुकसान भी ना आए, उसकी औलाद भी ठीक रहे, तो अल्लाह का करम होगा। अहले बैत की वजह से हम पे जो तरस है, करम है, वो ये होगा कि अल्लाह ख्वाब की हालत में अली वाले को
खौफनाक ख्वाब दिखाएगा नींद की आलम में, उस ख्वाब में डरेगा, जो डरेगा अल्लाह कहेगा ये जो नींद में डर रहा है यही इसकी सज़ा है, यही बस इसकी सज़ा है, यानी ख्वाब में डराएगा। अच्छा अब आगे सुने, या उसको अहले हुकूमत बातिल की तरफ से खौफ होगा, यानी हुक्मरानों का खौफ होगा, ये भी उसकी सज़ा है। या उस पर मौत के वक्त सख्ती की जाएगी, जब मौत का वक्त आएगा मौत मुश्किल हो जाएगी। बस इस कफ़ारे के बाद वो दोबारा खुदा में, बस इस कफ़ारे के बाद वो दरबार खुदा में पाक व पकीज़ा होकर आएगा, यानी ये उसको सज़ाएं मिल जाएंगी। अल्लाह ने जो सज़ाएं करार दी हैं अली वाले की, जब वो मरेगा तब वो ठीक होगा। आले मोहम्मद इस पे भी कादिर है कि उसको सज़ा भी कोई ना मिले और वो भी ठीक हो जाए। अब ख्वाब में डरना कौन सी सज़ा है? ख्वाब में डर गया, अल्लाह कहेगा ठीक है तो झूठी है, ये तेरी सज़ा है, तू जो गुनाह करता रहा है, जो तू गुनाह करता रहा है यही सज़ा है, ये तू ख्वाब में डरा है। आगे सुने, अच्छा दोबारा दरबार खुदा में वो पाकीज़ा होकर आएगा, उसके गुनाह माफ़ हो चुके होंगे, वो दिल, उसका दिल मुतमईन हो चुका होगा, और ये पकीज़गी और इत्मीनान मोहम्मद मुस्तफ़ा और अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की मदद से मिलेगा। बस उसके सामने दो अमरों में से एक अमर ज़रूरी होगा, या खुदा की वसी रहमत होगी जो तमाम अहले ज़मीन से वसी तर होगी, ये शिफ़ात मोहम्मद मुस्तफ़ा व अली अल-मुर्तज़ा होगी, और उस शिफ़ात की वजह से खुदा की वो रहमत तक पहुँच जाएगा जिसका वो अहल और मुस्तहक होगा, और बतौर फजल व एहसान भी मज़ीद रहमत दी जाएगी। मौला फरमा रहे हैं कि ये वो इस बात का वो मुस्तहक है कि उसके साथ ऐसा काम किया जाए, ये नरमियाँ की जाए, वो इसका मुस्तहक है, वो इस पर एहसान नहीं है। अली वाले को ये छोटी छोटी सज़ा देकर बख्शा जाए, अली वाले को अदना सी सज़ाएं देकर, ख्वाब में डराकर, कोई जानी नुकसान देकर, कोई माली नुकसान देकर, किसी चीज़ की चोरी हो जाएगी ये देकर उसको बख्शा जाए, ये उस पर एहसान नहीं है, ये उसका हक है। मौला फरमा रहे हैं ये उसका हक है। क्यों हक है? कि वो हमसे मोहब्बत करता है, ठीक है, ये हक है। आगे मौला बता रहे हैं, और बतौल फजल और एहसान भी मजीद रहमत दी जाएगी। वो तो हक था, बख्श दिया गया, अब पाकों के करम और एहसान की बदौलत मजीद भी रहमतें होंगी। और मौला का फरमान है, हम क़यामत के दिन अपने गुनहगार मोमिन की शिफात करेंगे। दुनिया का कोई बंदा नहीं जो कहे कि मैं ऐसा अमल मेरे मुझ में है कि उस अमल की वजह से मैं जन्नत जा सकूं, मैं अल्लाह से जन्नत रह सकता हूँ, ये भाई रख दें। तो मैं आपको अर्ज कर रहा था, जज़ाकल्लाह, मैं आपको अर्ज कर रहा था, यानी आप ठीक है, आप गुनाहों से बचें, ये अमल मौला को पसंद नहीं है, ये अमल मौला से दूरी का बायस बनते हैं, ये अमल आपको आपकी राह में मुश्किलात ले आते हैं, आपकी रोज़ी कम हो जाएगी। आप ऐसे अमल ना करें जिससे मौला नाराज़ हो जाए। जब तक आप मौला की विलायत पे हैं, आप जो भी अमल करें आप जन्नती हैं, लेकिन ऐसा अमल ना करें कि मौला का दिल आपसे, मौला यानी ऐसा अमल कर 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 के मौला का इतना दिल दुखाएं कि मौला अपनी विलायत हमारे दिल से निकाल लें। जब विलायत निकल जाएगी तो फिर कोई चीज़ नहीं बचेगी, फिर बंदे पे जहन्नम वाजिब हो जाती है। जब तक तो उनकी मोहब्बत है, बस मौला से तरस मांगे, जब हम दुनिया से जाए खात्मा बिल ईमान हो, आले मोहम्मद की मोहब्बत में दुनिया में से जाएं, और उनसे, उनके दुश्मनों से हमें बेदारी हो। हमें ज़िंदगी वो अता फरमाए मेरे मौला, उतनी ही अता फरमाए जितनी ज़िंदगी से वो राज़ी है, यही मांगना चाहिए मालिक की बारगाह में। तो नफ़रत या हुसैनियत नफ़रत करने का नाम नहीं, मोहब्बत करने का नाम है। कोशिश करें आप उनको उनके अमाल से नफ़रत दिलाएं, उनसे नफ़रत ना करें। जब आप उनसे नफ़रत करेंगे तो आप उनके करीब नहीं बैठ सकेंगे। जब उनको गंदा समझेंगे, ख़राब समझेंगे, शराबी समझेंगे, तो आप उनसे बात नहीं करेंगे। तो हमें तो बचाना है ना अपने भाई को, वो है तो मोमिन, है तो अली वाला, साथ बैठना है, बचाना है जितना हो सके। लेकिन कभी उनको उनके अमल को बुरा कहना है, उनको बुरा नहीं कहना। ये मौला का फरमान था जो मैंने आप तक पहुँचा दिया। जी और बात तो करें भाई, एक ही सवाल था बस, मौला आपको सलामत रखें।